नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए हम ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जटिल प्रश्नों का समाधान कैसे करें। मेहनत करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि हम जिस ब्लड रिलेशन की शुरुआत करने वाले हैं उस मां के बारे में कहा गया है, उसके साथ शुरुआत करते हैं। कहा गया है उस मां की ममता के बारे में, उस मां के प्यार के बारे में। तेरे दामन में लाखों सितारे होंगे तो होंगे है फलक, मुझे मेरी मां की मैली आंचल अच्छी लगती है। आप कहते हैं तेरे गर्भ में सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, सब कुछ प्रकृति अपने रंगों से भरकर भेजी है। लेकिन जब मेरी मां ममता की आंचल सील पर रख के और घर से विदा करती है, आशीर्वाद देके आगे बढ़ाती है, तो लगता है कि उस मां की ममता के बदौलत मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। इसी भाव से 8 घंटा 10 घंटा आप सेल्फ स्टडी करें, मेहनत करें और अपने जीवन को शानदार बनाएं। तो पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन। हम आज सीखने जा रहे हैं जटिल प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, सोचेंगे कैसे और करेंगे कैसे, चुटकियों में समाधान कैसे करेंगे। इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन का। 3 टाइप्स को 15 सेकेंड में कैसे, 15 मिनट में 3 टाइप जो सिखाएंगे, 15 मिनट में हम कैसे प्रश्नों को एकदम आसानी से सॉल्व कर सके, शानदार तरीके से सॉल्व कर सके। तो समय को अधिक न गवाते हुए सीधे आते हैं आपके सामने हम प्रश्न लेकर। पहला प्रश्न रहा ये स्क्रीन पर आपके सामने, आप ध्यान से देखें। पहला टाइप, जिस टाइप से हमने पिछले वीडियो का अंत किया था, उसी टाइप से इस वीडियो की हमने शुरुआत की है, ताकि इसको समझते हुए फिर हम अगले टाइप पर आए। प्रश्न है, रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए, रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है, किसका परिचय कराते हुए? राम का परिचय कराते हुए कहती है। ध्यान से देखिए, परिचय कराते हुए कहती है, राम के भाई के पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। हमने पिछले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों से आपका लास्ट किया था। अब शुरुआत करते हैं, फिर आते हैं कि वर्तमान समय में बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, एमबीए में, कैट में, सीसेट में किस तरह के प्रश्नों को घुमाया जाता है। प्रश्न को घुमाया जाता है, बनाना आसान है। अब यहां राम अपने पति से, रीता अपने पति से राम का परिचय करा रही है। किसका परिचय करा रही है? राम का। किसने कराया? रीता। अब ध्यान रखिएगा कि बातें होगी रीता और अपने पति से। राम का पति केवल मूक दर्शक बने रहेंगे, समझेंगे, देखेंगे, वो साइड में रहेंगे, उनका रोल इसमें कहीं से नहीं है। वो अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है कि राम के भाई के पिता, यहां राम के भाई के पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र, रीता के दादा का एकमात्र मतलब इकलौता पुत्र है। तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता राम से। अब आप अपने आप को यहां रखिए, आपके भाई के पिता आपके पिता हुए, आपके भाई के पिता आपके पिता, रीता के दादा का इकलौता पुत्र, यानी आप अपने दादाजी को देखिए और दादाजी का इकलौता पुत्र आपके पिताजी। अगर इकलौता हटा दिया जाता और पुत्र कहा जाता तो पिता या चाचा होते। यहां इकलौते पुत्र की बात है, तो ये रीता के दादा के इकलौते पुत्र रीता के पिताजी हुए। तो रीता क्या हुई? पुत्री हुई। अब देखिए, राम के पिता की पुत्री, राम की क्या लगेगी? बहन। जब नहीं समझ में आए तो अपने आप को यहां रखे।
आपके पिता की पुत्री आपकी क्या लगेंगी? आपके पिता की पुत्री। आप आसानी से देखें ना, कितनी आसानी से आप सोच सकते हैं कि आपके पिता की पुत्री यानी आपकी बहन। तो ये आसानी से बना लेंगे। अब आते हैं थोड़े से वैसे प्रश्नों पर जो बार बार आपको भयभीत करते रहता है, आपको डराता है। और कई विद्यार्थी कहते हैं सर ये प्रश्न नहीं बन पाता है, इस टाइप के प्रश्न बनाने में बहुत सारी समस्याएं आती है। प्रश्न तो आसानी से बनता है, लेकिन आप जब प्रश्न की लंबाई चौड़ाई को देखते हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ये प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे। रामलाल के दो पुत्र पंकज और कमल। पहले जो जो पात्र है उसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं और लिख देते हैं। सबसे पहला पात्र है रामलाल, और रामलाल के दो पुत्र हैं। कौन कौन? पहला पुत्र है पंकज और दूसरा पुत्र है कमल, तथा एक पुत्री है और पुत्री का नाम क्या है? नेहा। एक पुत्री है और पुत्री कौन है? नेहा है। सोहन कपूर के एक पुत्र अमित और एक पुत्री राधा है। दूसरे व्यक्ति हुए सोहन कपूर और इनके एक पुत्र है और पुत्र का नाम अमित है, और पुत्री है और पुत्री का नाम राधा है। फिर आप देखेंगे हरि चौरसिया के दो पुत्री कविता और अनीता। यहां हम लाएंगे हरि चौरसिया जी को, और इनके दो पुत्री हैं कविता और अनीता। यहां लिखा हुआ है दो पुत्री कविता और अनीता, तथा एक पुत्र नीरज है। यहां क्लियर है, एक पुत्र कौन है? नीरज है। अब ध्यान से देखेंगे कि एक पुत्र जो है वो नीरज है, क्लियर दिख रहा है। प्रश्न आगे कहता है सभी की आपस में शादी होगी, भाई बहन की आपस में शादी नहीं होगी, पति पत्नी का नाम समान अक्षर से आरंभ नहीं होगा। सबकी आपस में शादी होनी है, भाई बहन की आपस में शादी नहीं होगी, पति पत्नी का नाम समान अक्षर से आरंभ नहीं होगा। अब देखिए, जब देखेंगे यहां ध्यान से, तो क्या नेहा कमल और पंकज से शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। क्या नेहा की शादी नीरज से हो सकती है? बिल्कुल नहीं, पति पत्नी का नाम समान अक्षर से आरंभ होगा और एन सेम हो जाएगा। तब नेहा की शादी किससे होगी? अमित से। नेहा की शादी किससे कराएंगे? अमित से। जो नहीं समझे होंगे फिर ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ रामलाल के दो पुत्र पंकज और कमल है, एक पुत्री नेहा है। सोहन कपूर के एक पुत्र अमित, एक पुत्री राधा है। हरि चौरसिया के एक पुत्र नीरज, दो पुत्री कविता और अनीता है। पति पत्नी का नाम समान अक्षर से नहीं होगा, भाई बहन की शादी आपस में नहीं होगी। यहाँ नेहा की शादी कमल और पंकज से नहीं होगी क्योंकि ये भाई हैं। यहाँ नेहा की शादी नीरज से नहीं होगी क्योंकि एन सेम हो जाएगा। तो मात्र एक लड़का अमित है जिससे नेहा की शादी होगी। ये दोनों एक दूसरे के स्पाउस हुए। अब आते हैं सीधे नीरज के पास। क्या नीरज की शादी कविता और अनीता से हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों बहनें हैं। क्या नीरज की शादी इसके अलावा कोई लड़की है जिससे होगी? तो हाँ, एकमात्र राधा है जिससे नीरज की शादी कराई जाएगी। राधा से नीरज की शादी होगी। अब आप ध्यान से देखें, अमित की शादी नेहा से, राधा से नीरज की शादी। अब कमल की शादी हम अनीता से कराएंगे क्योंकि के सेम हो जाएगा
और कमल की शादी अगर कविता से होगी तो पति पत्नी का नाम समान हो जाएगा, इसलिए के हटाकर हम किससे शादी करा रहे हैं? के हटाकर हम कमल की शादी अनीता से करा रहे हैं। अब अंत में बचे पंकज, और पंकज की शादी किससे होगी? तो कविता से। पीला कलर दिख रहा है कि किसी और कलर को दे? यहां हम आपको पिंक से दिखाते हैं कि पंकज की शादी किससे होगी? कविता से होगी। ये ध्यान रखेंगे। अब जो प्रश्न आपको जटिल लग रहा था, आप देखें कितने आसानी से प्रश्न का समाधान हुआ, आप देख सकते हैं। और अब देखिए, आप प्रश्न का समाधान जैसे ही हुआ, अब हम तुरंत इसका आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकलेगा? यदि गुड्डू राधा का पुत्र है तो गुड्डू के दादाजी कौन है? यहाँ राधा की शादी नीरज से होती है, और यहाँ पुत्र के बारे में कहा जाता है कि यदि कौन? गुड्डू राधा का पुत्र है तो गुड्डू के दादाजी कौन? तो राधा का पुत्र अगर गुड्डू होगा तो गुड्डू के पिताजी नीरज होंगे, और नीरज के पिताजी हरि चौरसिया होंगे। तो आप आंसर में देंगे कि हरि चौरसिया गुड्डू के दादाजी हुए। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यदि पिंकी कविता की पुत्री है तो अमित पिंकी का कौन है? यदि पिंकी कविता की पुत्री है तो अमित पिंकी का कौन है? अब देखिए, कविता से शादी किसका हुआ है? पंकज का। पिंकी क्या है? इनकी पुत्री है। यहां पर दिखाते हैं कि पिंकी किनकी पुत्री है? कविता की। यहां से देखेंगे कि हम यहां पर लाकर दिखा रहे हैं कि पिंकी किसकी पुत्री है? कविता की। और पूछ रहा है अमित पिंकी का कौन है? तो कविता की पुत्री पिंकी, पिंकी के पिताजी पंकज, पंकज की बहन नेहा, नेहा का पति अमित। जटिल लग रहा है? अब डायरेक्ट सोचिए, आपके पिताजी की बहन आपकी फुआ, तो फुआ के पति आपके क्या होंगे? इसका आंसर फुफ्फा। अमित पिंकी के कौन हुए? फुफ्फा जी। अगर वीडियो एक बार में समझ में, वीडियो देखते समय प्रश्न एक बार में समझ में ना आए, दोबारा फिर ध्यान से देखें, आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए, प्रश्न बड़ा होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे प्रश्न में इतना डाटा जरूर होता है कि आप प्रश्न को आसानी से बना सके। आइए एक इसी तरह के और प्रश्न दिखाते हैं आपको। यहां दिया हुआ है प्रश्न में, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। सी जो अविवाहित है एक डॉक्टर है। एफ का बेटा जो बी का पिता है एक वकील है। ई एक शिक्षक है जिसकी शादी ए से हुई है। डी जो दादी है सी की गृहिणी है। सी बहन है बी की। बी एक कॉलेज में पढ़ता है जिसे अपने रिटायर्ड दादाजी की बहुत याद आती है। अब इस प्रश्न का समाधान कैसे करें और इस पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखें। यहां से शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं। सी जो अविवाहित है, सी जो अविवाहित है यानी अनमैरिड है, उसका जिक्र जो किया गया है उसके बारे में हम पहले सोच लेते हैं कि 3 जनरेशन होगा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा। जो अनमैरिड की बात कर रहे हैं हम तीसरे जनरेशन में, सी जो अनमैरिड है इसको रख देते हैं। सी जो अविवाहित है क्या है, तो पेशे से एक डॉक्टर है। यह अनमैरिड है। यह अभी क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन यह क्लियर है कि सी अनमैरिड है, अविवाहित है। अब आगे ऊपर हम देखेंगे, इसमें एफ का बेटा जो बी का पिता है। किसका बेटा? एफ का बेटा जो बी का पिता है।
यहां एफ रखे, एफ का बेटा यहां पुत्र होगा जो बी का पिता है। ये 3 जनरेशन की जब बात करेंगे तो इसका जो बी का पिता है एक वकील है, ये एडवोकेट हुआ। एफ का बेटा जो बी का पिता है एक वकील है। यहां क्लियर है कि हमारे 3rd जनरेशन में ये दादाजी, ये पिताजी का जनरेशन है। एफ का बेटा है जो बी का पिता है, वकील हो गया। ई एक शिक्षक है जिसकी शादी ए से हुई है। अब यहां परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एफ आ गया, एफ से किसी की शादी नहीं करा रहा है, लेकिन यहाँ ई एक शिक्षक है का जैसे ही जिक्र किया, ई को यहाँ टीचर बनाएंगे। एक शिक्षक है जिसकी शादी ए से हुई है और यहाँ पर ए को बैठा देंगे, यानी ए सी के पिताजी और बी ए के पिताजी हुए और ई माँ हो गई। अब हमारे पास बचा जिसकी शादी ए से हुई है, डी जो दादी है सी की। अब दादी आ गई यहां। डी क्या है? दादी है सी की। क्या है? गृहिणी है, मतलब हाउस वाइफ है। गृहिणी है इसका मतलब क्या है? हाउस वाइफ है। अब डी दादी है सी की जो गृहिणी है, तो डी आ गई गृहिणी बनकर, और सी के बारे में यहां क्लियर कर दिया मेल है कि फीमेल। सी बहन है बी की, इसका मतलब सी क्या है? बहन है। किसका? तो सी बहन है बी के। यहां सी फीमेल हो गई और बी के बारे में अभी कुछ भी जिक्र नहीं है। तो ई जो टीचर माँ है, ये नीचे बी के बारे में अभी तक जो क्लियर नहीं हुआ तो संतान कह सकती है, लेकिन जैसे ही यहां कहता है बी एक कॉलेज में पढ़ता है जिसे अपने रिटायर्ड दादाजी की बहुत याद आती है। बी एक कॉलेज में पढ़ता है मीन्स ए स्टूडेंट है जिसे अपने रिटायर्ड दादाजी की बहुत याद आती है। एफ क्या हो गए? रिटायर्ड पर्सन हो गए। अब यहां प्रश्न क्लियर हो गया कि हमारा एफ दादाजी हुए जो रिटायर्ड पर्सन है, डी दादी हो गई जो हाउस वाइफ है, इनके नीचे हमारे पिताजी का जनरेशन, ए एडवोकेट हो गए पिताजी, माँ टीचर हो गई, ई यहाँ टीचर हो गई, और यहां पर नीचे के जनरेशन में सी डॉक्टर है जो कि अनमैरिड है। यहां पर ब्रैकेट में यूएम से आप समझ जाएंगे अनमैरिड है, और बी के बारे में क्लियर है कि बी स्टूडेंट है। अब इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि 2 विवाहित जोड़े कौन कौन से हैं, आप आसानी से सॉल्व करिएगा। एफ का ई से क्या संबंध है? तो एफ ससुर होंगे ई का। ए के 2 संतान कौन कौन से हैं? ए की बेटी कौन है? आसानी से आप इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्न बनाने के तरीका को अगर ध्यान से सीखते हैं, आपका प्रश्न आसान हो जाता है, आंसर देना और आसान हो जाता है। अब हम इसके अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। अगला पड़ाव हमारा थोड़ा सा बैंकिंग लेवल के प्रश्न से है, जो इन दिनों बैंक में पूछता है और आप लोग परेशान रहते हैं कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व करें। तो आप देखिए, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर प्रश्न, ध्यान से देखिए। इनमें 3 विवाहित जोड़े हैं। 3 विवाहित जोड़ों की बात कहा है, 3 मैरिड कपल है। इनमें 2 इंजीनियर है, 2 डॉक्टर हैं, 2 लॉयर हैं। प्रत्येक व्यवसाय में 1 महिला और 1 पुरुष है। पति पत्नी का व्यवसाय समान नहीं है। यहाँ के बाद डाटा शुरू होता है। आइए दिखाते हैं इस प्रश्न का समाधान हम कैसे करेंगे। यहाँ जो कहता है सी की सास एफ है, किसके बारे में कहा है? सी के बारे में। सी की सास एफ है।
परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। जैसे ही सी की सास एफ का जिक्र किया, हम ये मान लेंगे कि इसमें 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 2 लॉयर, व्यवसाय है, साइड में लिखेंगे। 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं और 2 लॉयर हैं। ध्यान से देखिए, प्रत्येक व्यवसाय में एक महिला और एक पुरुष है, एक डॉक्टर मेल तो एक फीमेल डॉक्टर फीमेल, एक इंजीनियर मेल तो एक इंजीनियर फीमेल, और वैसे ही एक लॉयर मेल तो एक फीमेल लॉयर। सी की सास एफ है। और आगे बढ़ते हैं, बी का भाई इंजीनियर है और ये डाटा ए के 2 पुत्र हैं। यहां जैसे ही कहा कि ए के 2 पुत्र हैं, तो यहां पर एक बेटा को बैठाएंगे, इसकी पत्नी, फिर दूसरे बेटा को बैठाएंगे, इसकी पत्नी। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 2 तरीके से आपको दिखाएंगे कि यह कैसे प्रश्न का समाधान होगा। एक तरीका यहां, दूसरा यहां नीचे। अब पहला डाटा हम लेंगे कि ए के 2 पुत्र हैं और यहां सी की सास एफ है। इसका मतलब सास यहां बैठेगी और सी के बारे में जो जिक्र किया गया है कि सी की सास एफ है, तो सी इस बेटे की पत्नी होगी तो भी बहू, और इस बेटे की पत्नी होगी तो भी बहू। लेकिन कन्फर्म है कि सी की सास कौन होगी, तो एफ यहां क्लियर हो गया कि सी की सास एफ होगी। बी का भाई इंजीनियर है। आप अगर यहां बी को बैठाएंगे तो यहां इंजीनियर को बैठा देंगे। बी का भाई इंजीनियर है। अब जैसे ही इंजीनियर मेल को बैठाइएगा, यहां से हटा दीजिएगा, ताकि माइंड में एकदम डाटा क्लियर रहे कि एक इंजीनियर, 2 इंजीनियर थे, एक मेल और फीमेल, एक इंजीनियर बैठा दिए हैं, वो मेल थे। अब यहां इंजीनियर बैठा है, बी का भाई इंजीनियर है, डॉक्टर की मां डॉक्टर है। ये दोनों बहू हैं, सास कहेगी, मां नहीं कहेगी। इसका मतलब है कि बी डॉक्टर है और डॉक्टर की मां डॉक्टर है, तो मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर बैठा दिए, तो मेल में केवल और केवल लॉयर बचा और लॉयर पिताजी हो गए। अब जैसे ही पति पत्नी का व्यवसाय समान नहीं है, इंजीनियर की पत्नी या इंजीनियर नहीं होगी, तो यहाँ डॉक्टर की पत्नी इंजीनियर बैठाएंगे और इंजीनियर की पत्नी लॉयर बैठाएंगे। आगे कहता है कि डी इंजीनियर नहीं है, यानी 3 सीट हमारे पास बचा है जिसमें 2 इंजीनियर का है और डी इंजीनियर नहीं है। तो डी को यहां जैसे ही रखते हैं कि डी इंजीनियर नहीं है, अपने आप देखिए 2 इंजीनियर का जो सीट खाली है और सी फाइट कर रही थी कि यहां बैठेंगे तो भी हमारी सास एफ होगी, यहां बैठेंगे तो भी हमारी सास एफ होगी। यहां से सी का स्थान कैंसिल और सी बी की पत्नी हो जाएगी। अब एक डाटा हमारे पास बचा 6 व्यक्तियों में, वो ई, और अपने आप आंसर चला आया। मेहनत की आवश्यकता है। प्रश्न डाटा के साथ दिया रहता है, जटिल नहीं होता है। 3 विवाहित जोड़े के बारे में बात करेगा तो एक जोड़ा हो गया ए एफ, दूसरा जोड़ा आपने निकाला बी सी और तीसरा जोड़ा आपने निकाला ई डी। अब आपका आंसर आसान हो गया। ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से, कई विद्यार्थी पूछते हैं पता नहीं चलता है ए के बारे में बताए कि ई के बारे में। ई का ए से, जिसके बाद का लगे आपका नाम क्या है तो आप अपना बताइएगा। ई का ए से क्या संबंध है? इसका मतलब है कि ई के बारे में बताना है, तो जैसे ही ई का ए से संबंध पूछेगा, पुत्र का रिलेशन है, डी का एफ से, डी का एफ से आप क्या कहिएगा? बहू है। एफ सास हुई, डी बहू हुई, यानी डॉटर इन लॉ हो गई। और यहां ए के 2 पुत्र कौन कौन से हैं? तो बी एंड ई। अब बनेगा कि नहीं, इसको जल्दी से एक मेथड से और सिखाते हैं आपको कि आप जिन लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर पहले तय कर लें कि एक पिता का जगह है और एक मां का जगह है, क्योंकि 6
व्यक्ति में एक या दो पुत्र का जिक्र किया गया है। यहाँ एक भाई बैठेगा, यहाँ उसकी पत्नी, यहाँ दूसरा भाई, यहाँ उसकी पत्नी। अब कहता है सी की सास एफ है, तो सी या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ। इस बेटे से भी शादी होगी तो बहू, इस बेटे से भी शादी होगी तो बहू। सी की सास एफ के बारे में जब जिक्र किया है तो यहाँ एफ को आसानी से बैठा दे। सास की बात किया है तो फीमेल सीट होगा और सी को यहाँ रहने दे। फिर कहता है बी का भाई इंजीनियर है। अभी हमने यहाँ दिखाया था, फिर से मिटा के आपको दिखा रहे हैं कि मेल और फीमेल है। मेल में एक डॉक्टर, फीमेल में एक डॉक्टर, फिर इंजीनियर और फिर लॉयर है। अब देखिए जैसे ही यहाँ कहता है कि सी की सास एफ है, बैठा दिए। इसके आगे बी का भाई इंजीनियर है। अब इस बार हम इसको इंजीनियर मान लें और यहाँ बी मान लें। बी का भाई क्या है? इंजीनियर है। और जैसे ही मेल इंजीनियर को बैठाएंगे, यहां से काटेंगे और अगली लाइन को पढ़ेंगे, डॉक्टर की माँ डॉक्टर है। अब यहाँ पर एक बेटा इंजीनियर हुआ तो दूसरा बेटा डॉक्टर होगा और माँ भी डॉक्टर होगी। मेल और फीमेल डॉक्टर को हटा देंगे तो हमारे सामने एक लॉयर बच जाएंगे मेल में, और हमारे पास एक पिताजी का जगह है जिनको हम लॉयर बना देंगे। अब देखते हैं अगला लाइन क्लियर कह दिया, एक के दो पुत्र है, इस सीट के अलावा कहीं पर ये नहीं बैठा सकते हैं। एक के दो पुत्र हो गए, क्लियर हुआ। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि एक के दो पुत्र है, डी इंजीनियर नहीं है। अब यहाँ लॉयर बैठाते हैं तो इंजीनियर और लॉयर महिलाओं में 2 सीट बच रहा है और पति पत्नी का व्यवसाय समान नहीं है, तो यहाँ इंजीनियर की पत्नी इंजीनियर नहीं होगी तो डॉक्टर की पत्नी को इंजीनियर बनाएंगे और यहाँ लॉयर को बैठाएंगे। और अंतिम लाइन जैसे ही पढ़ते हैं, डी इंजीनियर नहीं है। देखते हैं ध्यान से कि डी इंजीनियर नहीं है तो यहाँ इंजीनियर का सीट, यहाँ इंजीनियर का सीट नहीं है, तो डी को यहाँ लॉयर के जगह पर बैठा दिए और सी का जो एरो दिखा रहा था या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ। अब यहाँ पर सी को नहीं बैठाएंगे, यहाँ सी को बैठा देंगे और यहाँ ई को बैठा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इन दिनों बैंक पीओ में, चाहे उसका पीटीओ, आईबीपीएस पीओ हो, स्टेट बैंक पीओ हो या एसबीआई का मेंस हो, पीओ का मेंस हो, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आसानी से 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को लेकर फिर हम दोबारा आपके पास मिलेंगे। आप तब तक ईमानदारी से हमारे वीडियो को देखते रहें। यूट्यूब को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और मन लगाकर पढ़ें। प्रश्न जटिल नहीं होता है, कोई भाषा कठिन नहीं है, ये तो मन का भ्रम। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कोई भाषा कठिन नहीं है, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है। खूब लिखिए, खूब पढ़िए, हर चीज आसान हो जाएगा। अपने जीवन को शानदार बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।